मेरी माँ कहती थी कि बिट्ठू, जीवन में वह काम करना है जिससे लोग याद करें। परिवार के लिए तो सब करते हैं, पर सबके लिए जो करता है वही आगे बढ़ता है। मैं चला गया हरियाणा, रोहतक गया, वहाँ पर साधुओं के बीच में काम किया। हरियाणा में एक किसान वैज्ञानिक हैं, ईश्वर सिंह कुंडू। ईश्वर सिंह कुंडू के घर पर हमने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार 2016 में बनाया। जगदीश प्रसाद पारीक हैं सीकर के, उन्होंने जो फूल गोभी है उसके 150 ग्राम कम है विश्व कीर्तिमान से। वो कहते हैं कि पिछले 40 साल में मुझे कभी घाटा ही नहीं हुआ 2 एकड़ जमीन पर। सुंडाराम वर्मा है सीकर के, 1 लीटर पानी से 1 पेड़ की विधि उन्होंने विकसित की। सुंडाराम की आज दुनिया भर में चर्चा है। 20 किसान तो ऐसे हैं जो झोंपड़ी के अंदर रहते थे और झोंपड़ी में से अब वो व्यापार करने लगे, और व्यापार करने से करोड़ों का व्यापार करने लगे। दुनिया में किसान वैज्ञानिकों के जीवन, संघर्ष और अनुसंधान पे एक भी किताब है क्या? आप आश्चर्य करेंगे, एक भी किताब नहीं है। भारत बदल रहा है, और मैं तो ये कहता हूँ 100 आदमी अगर करने में मैं सफल हो गया और मेरे जैसे ही अगर लोगों ने कोशिश की तो निश्चित मानिए मेरा जीवन बड़ी कठिनाई से मिलता है। मेरे ऊपर मेरे पिताजी ज्ञानमल लोढ़ा और मेरे चाचा जी प्रकाश जैन जो लहर के संपादक रहे, उनका प्रभाव रहा, पर उनसे भी ज़्यादा प्रभाव मेरी माँ का रहा, सज्जन कंवर लोढ़ा का, जो कभी स्कूल नहीं गई, पर मृत्यु के समय करीब 100 साल की थी तो वह कहती थी कि बिट्ठू, जीवन में वह काम करना है जिससे लोग याद करें। परिवार के लिए तो सब करते हैं, पर सबके लिए जो करता है वही आगे बढ़ता है। ये जो मंत्र दिया मेरी माँ ने, मेरे परिवार ने, उसी का परिणाम है कि आज देश के 13 राज्यों में हम कोशिश कर रहे हैं मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार और मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार से कि कृषक आधारित कृषि उद्योग लगाएं और उसके माध्यम से अपनी आय बढ़ाएं। आसपास का लोग भी नहीं जानता, उसकी पहचान दुनिया भर के लोगों में पहुंचे। मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार और मिशन पर्यावरण योद्धा परिवार के फाउंडर के रूप में मैं आज के आपके सामने हूं। इस समय मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने किसानों के लिए देश के कुछ भी नहीं किया, क्योंकि न तो मैंने कृषि पढ़ी, न मुझे कृषि के बारे में कोई खास ज्ञान किताबी रहा, पर मेरी एक ही कोशिश रही कि कुछ ऐसा करें जिससे किसानों की ज़िंदगी बदले। जो लोग झोंपड़ी में रहते हैं वो लोग व्यवसायी बने, सरकारी कार्यालयों में नहीं जाएं, और इस कोशिश के लिए मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार बना। ये सब काम मैंने कैसे शुरू किया ये आपके मन में होगा। और आज इस सक्सेस टॉक जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जब मुझे दुनिया भर में लोग कहते हैं यूके में या अमेरिका में कि ये बहुत अच्छा शो है जिसको हम बड़े ध्यान से देखते सुनते हैं, तो आज का ये अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है, योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है, मिनख होना महत्वपूर्ण है। सूर्य नगरी जोधपुर में मेरा जन्म हुआ 2 मार्च 1947 को। पिताजी जयपुर आ गए, राज्य विधानसभा में वो अधिकारी थे, और पिताजी ने ये कहा कि बेटा पढ़ाई करो, परंतु ऐसा काम करो कि लोग कहें कि आप मनुष्य क्यों बने। परिणाम ये हुआ, लिखने पढ़ने में रुचि बढ़ी। 1959 में जब मैं 12 साल का था तब आकाशवाणी जयपुर से पहली सजीव कहानी प्रसारित हुई। उसी साल मैं सभी राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में लिखने लगा और ये धारा निरंतर रही। पर मन में कहीं संतुष्टि नहीं थी। मन में लगता था इन सब से क्या होगा, बड़े बड़े लोग लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं, लोगों की ज़िंदगी तो नहीं बदली। तब एक मन में आया कि जब मैं महाराजा कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ता था कि कुछ अलग हटके करें। तब संपादन की ओर जुड़ा, पत्रकारिता की ओर जुड़ा। 1966 में महाराजा कॉलेज पत्रिका का संपादक रहा। 1967 में मैं राजस्थान कॉलेज की पत्रिका का संपादक रहा। 1968 में विश्वविद्यालय हिंदी विभाग की पत्रिका का संपादक रहा। जब विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पहुंचे तब लगा कहीं कुछ अलग हटके काम करना है। एमए किया, जयपुर की पत्र पत्रिकाओं पे मैंने अनुसंधान किया। इसके बाद राजस्थान की साहित्यिक पत्रिकाओं पे राजस्थान में पहली पत्रकारिता की पीएचडी उपाधि प्राप्त की। 73 में पीएचडी तो मिल गई, पर पीएचडी ग्रंथ देखने के बाद लगा इसमें तो जो बातें हैं बड़े लोगों की है, आम आदमी की जिंदगी क्या बदलेगी। मैंने अपने शोध प्रबंध को नहीं पढ़ा, न छपवाया। मैं चला गया हरियाणा, रोहतक गया, वहाँ पर साधुओं के बीच में काम किया। साधुओं के बीच में काम करके मैंने सोचा ये लोग तो दुनिया से हटे हुए हैं, कुछ नया काम करेंगे। पर वहाँ भी मैंने देखा कि जातिवाद बहुत है। तो जातिवाद
के कारण मुझे लगा कि साधुओं का बेकार। साल भर तक मैं हरियाणा और पंजाब में साधुओं के साथ घूमता रहा। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का चुनाव हुआ, फिर वहाँ से मैं लौटा, फरीदाबाद गया, पत्रकारिता में अर्थसत्ता पत्रिका निकाली और मन में था कि इस पत्रिका के माध्यम से परिवर्तन लाएंगे। मन रमा नहीं, फिर कलकत्ता की ओर बढ़े, उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े और सोचा कुछ उग्रवादी तरीके से परिवर्तन किया जाए। पर वहाँ जाकर देखा कि उग्रवादी तरीके से जो काम करते हैं वो लोग भी छोटे छोटे चीज़ों में फंसा कर कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते। क्या करें, इतने में लग गया आपातकाल। आपातकाल में जब मैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड में आया तब लगने लगा कि ये जो ढांचे हैं ये भी तो शोषण के अड्डे बनते जा रहे हैं। निर्माण में कमीशन, इसमें यह, मंडियों में जोड़, क्या कुछ करें। तब शंकरलाल गुरु, जिनकी प्रधानमंत्री भी चर्चा करते हैं, उनसे मिलना हुआ और उनके साथ जुड़कर संपूर्ण देश की यात्रा की। तब प्रधानमंत्री भी कहते थे कि भाई कुछ करें। तब जो गुरु कमेटी बनी 2 बार, उस गुरु कमेटी ने भी ये सोच बदला कि कुछ परिवर्तन करना है। 2005 में जब मैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड से मुक्त हुआ तो मैंने फिर सोचा साहित्यिक काम करें, क्या करें। उस समय एक राष्ट्रीय पत्रिका है शरद कृषि, उसके संपादन का मौका मिला। मैंने सोचा बड़े बड़े लोग हैं, किसानों की बातें करते हैं, परिवर्तन होगा। परिवर्तन तो फिर भी नहीं हुआ। 1980 में मैं दूरदर्शन से जुड़ा। जयपुर, रायपुर और मुजफ्फरपुर, इनके किसानों से हम बातचीत करते, हम बताते कि भाई कैसे परिवर्तन हो सकता है। 6 जुलाई 1987 को जब जयपुर में पहला कार्यक्रम हुआ, उस शो का मैं एंकर था। करीब 2500 कृषि कार्यक्रमों की एंकरिंग की। 2016 में तक खेतों के वैज्ञानिक के रूप में मैंने किसानों की पहचान कराई। ये नया शब्द था। तब मेरे बेटे ने कहा, जो अपूर्व है, कि पापा अब आप परिवर्तन में लग जाओ। मैंने शरद कृषि का संपादन छोड़ा और छोड़ने के बाद हरियाणा में एक किसान वैज्ञानिक हैं, ईश्वर सिंह कुंडू। ईश्वर सिंह कुंडू के घर पर हमने मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार 2016 में बनाया। लोग कहते हैं कि कई लोग इस देश में किसानों के लिए काम कर रहे हैं। मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार की जरूरत क्यों पड़ी? जब 2005 से 2016 तक राष्ट्रीय पत्रिका शरद कृषि का मैं संपादक रहा, उस समय 10-15 किसान वैज्ञानिक मिले। मैं उनसे कहता था, आपको जहां भी जो व्यक्ति मिले, ऐसा आप देखो कि वो आदमी सही है या गलत है। अगर वो वैज्ञानिक है, किसान वैज्ञानिक, पर अच्छा मेहनत नहीं है, तो मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार का मेंबर नहीं बन सकता। जैसे आइंस्टीन है, अगर आइंस्टीन भी अगर कहता है कि मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार का सदस्य बनना है और अगर बेहतर मेहनत नहीं होता तो हम नहीं बनाते। तो जो परिवार का अच्छा लगे, जो सीखे और जिसको हम आगे बढ़ा सकें, वो व्यक्ति दूसरे आदमियों को आगे बढ़ा सके, ऐसे एक से एक कड़ी जुड़ती चली गई। फिर जब कहा गया कि इसको राष्ट्रीय संस्था बना ले, जब बीकानेर में कार्यक्रम हुआ, अनिल जोशी जो पद्म भूषण है, उन्होंने कहा राष्ट्रीय, तब हमने कहा कोई संस्था नहीं बनाएंगे। इस संस्था का कोई पदाधिकारी नहीं, कोई लेटर पैड नहीं, कोई विजिटिंग कार्ड नहीं, ये परिवार है। हम जहाँ भी जाते हैं हम कहते हैं हमारा परिवार आया है और परिवार के लोग काम करेंगे। एक ही शर्त है कि आप योग्य बन जाओ तो मुझे टेलीफोन मत करो, और दूसरी शर्त यह है, अगर देश में या विदेश में कोई भी व्यक्ति ये मेरा संबंध लेके आवे, बातचीत करना है, तो आप सहयोगी बन जाओ। देश के जाने माने हिंदी पत्रकार यशवंत व्यास ने और मैंने गूगल पर देखा, 2016 के आखिरी महीनों की बात है, कि दुनिया में किसान वैज्ञानिकों के जीवन, संघर्ष और अनुसंधान पे एक भी किताब है क्या? आप आश्चर्य करेंगे, एक भी किताब नहीं मिली। तब हमने 4 पुस्तकें फार्मर साइंटिस्ट की निकाली। हमने खेतों के वैज्ञानिक, वैज्ञानिक किसान, प्रयोग धर्मी किसान, अन्वेषक किसान, उनमें उनकी पूरी जिंदगी दी। फिर मैंने एक और प्रयास किया कि एक और चैनल था, उसके माध्यम से करेंट टीवी का, उसको मैंने कहा इनका 1 घंटे का शो बनाओ। 1 घंटे के शो में इनके परिवार की जानकारी दो, इनके दोस्तों की दो, रिश्तेदार, इनसे उनका सिर ऊंचा हो गया। आप आश्चर्य करेंगे कि राजस्थान के ही 3-4 व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में मेहमान रह चुके हैं और लगातार ये लोग अद्भुत काम कर रहे हैं। खेती एक बड़ा कठिन कार्य है। प्रयोगशाला है खेत और आकाश आपकी छत है। जो आप काम करते हैं उसके लिए कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ता है। अब जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर खरीदना कठिन काम है। हमारे हिमाचल प्रदेश के परमारा में उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर तो आदमी खरीद नहीं सकता। उन्होंने 12-14 हज़ार में एक ऐसा ट्रैक्टर का यंत्र बनाया जिसके माध्यम से पहाड़ों पे कर सकते हैं। उन्होंने पूछा मधुप जी क्या करें? मैंने कहा इसको बेचो मत, तो उनका जो कोई भी आए सीख ले और ट्रैक्टर बना ले। और फिर कहा कि और क्या करें? तो मैंने कहा आप सैनिक हो, तो वो अस्पताल में गए और अस्पताल में उन्होंने अपनी किडनी
एक पेशेंट को दे दी, घर वालों को 20 साल के बाद बताया कि मैंने किडनी दे दी। जगदीश प्रसाद पारीक हैं सीकर के, उन्होंने जो फूल गोभी है उसके 150 ग्राम कम है विश्व कीर्तिमान से। वो कहते हैं कि पिछले 40 साल में मुझे कभी घाटा ही नहीं हुआ 2 एकड़ जमीन पर। सुंडाराम वर्मा है सीकर के, 1 लीटर पानी से 1 पेड़ की विधि उन्होंने विकसित की। सुंडाराम की आज दुनिया भर में चर्चा है, वो भी कई जगह उसको अपनाया गया, पर पता नहीं सरकार के इन कारणों से उनकी विधि को नहीं अपनाती। पर ये जो 60-70 लोग हैं, ये देश के ऐसे व्यक्ति हैं जो ये समझने के लिए काफ़ी हैं कि अगर आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। जिन ईश्वर सिंह कुंडू के यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, उनको 44 लाख रुपए का सहयोग राशि महिंद्रा ने प्रदान की। कोई स्कूल में नहीं गया। एक संतोष पचार है सीकर में, संतोष पचार कहने लगी कि राष्ट्रपति भवन में जब मेहमान रही, भारत का राष्ट्रपति भवन है, ये दुनिया का एकमात्र राष्ट्रपति भवन है जहाँ किसान वैज्ञानिकों को 2 सप्ताह से 3 सप्ताह तक रखा जाता है। 20 किसान तो ऐसे हैं जो झोंपड़ी के अंदर रहते थे, अब वो करोड़ों का व्यापार करने लगे। तो वो मुझसे पूछते हैं, मधु जी हम आपके लिए क्या करें? मैं कहता हूँ भाई मैंने आपका पहचान का विस्तार किया, मेरा काम समझिए। कृषि में मैं अनपढ़ हूँ, मैंने मित्रों के साथ, जैसे आज आप मेरे सहयोग कर रहे हैं, मित्रों को कहा कि भाई आप भारत और भारत के बाहर इनकी पहचान को बढ़ाओ। मैंने आपकी पहचान का विस्तार किया। जब आपका पूरा विस्तार हो जाए, करोड़ों रुपए आप कमाने लगो, तब उस समय आप और 5-10 लोग बढ़ा देना, आप मुझे टेलीफोन बंद कर देना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लोगों ने जबरदस्त सहयोग दिया, एक परिवर्तन आया मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के माध्यम से। एक समय था किसानों के छोटे छोटे समाचार छपते थे, अब देश में 4-5 वैज्ञानिकों का परिचय होता है तो एक किसान वैज्ञानिक जरूर होता है, खेतों के वैज्ञानिक किसान, जो नाम मैंने दिया। भारत बदल रहा है और मैं तो ये कहता हूँ 100 आदमी अगर करने में मैं सफल हो गया और मेरे जैसे ही अगर लोगों ने कोशिश की तो निश्चित मानिए उस परिवर्तन से एक नए भारत की रास्ता हो सकती है। जनवरी 2017 से ये यात्रा प्रारंभ हुई और आज तक करीब 70 लोगों को हमने बढ़ाया। 2005 में मुझे आत्माराम पुरस्कार 1 लाख रुपए का राष्ट्रपति भवन में दिया गया। फिर 2007 में मुझे फिर सम्मानित किया गया चौधरी चरण सिंह सम्मान से। करीब 7 दशक से अधिक की यात्रा करने के बाद मेरी सोच ये बनी है और यही संदेश में आधे देश के जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और बाकी लोग जो मीडिया के साथियों के माध्यम से जुड़ेंगे उनको मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले सुबह जब उठें और रात को सोएं तब आत्मसंवाद जरूर करें। सुबह आप कहें कि भाई मुझे ये काम करना है, शाम को मैं ये काम नहीं कर सका, ये बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात, मैंने घर के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, दोस्तों के काम किया, किसानों के लिए काम किया, ये कहना बंद कर दीजिए और आप जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं वो करिए। एक हमें में बिखराव और है। आज मेरी सफलता का कारण ये है, मैंने 50 साल पहले सोचा कि किसान वैज्ञानिकों के लिए ही काम करूंगा, 50 साल बाद भी मैं ये करता हूं। तो दुनिया तो विविध है, उस विविध दुनिया में एक फील्ड चुन लीजिए और उस फील्ड में आप काम करिए। कभी भी उस काम का श्रेय अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि जैसे मैं मेरी बताऊं, वो सचमुच ही वैज्ञानिक थे, किसी ने पहचान नहीं दी, उनके ज्ञान था जो दुनिया में टक्कर का था, किसी ने उसकी परवाह नहीं की, तो मैंने तो पहचान का विस्तार किया। सलाम उनको करना चाहिए और कहना है मधु जी ने परिचय कराया। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि मैं मेरी माँ की बात कोई कहना चाहूँगा, मिनख जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। अच्छे बेहतर मिनख बनिए और अच्छे बेहतर मिनख बन के वो संवाद दुनिया को दीजिए कि हम धरती पर आए पर हम कुछ ऐसा करके जाएंगे जिसके कारण सैकड़ों लोग हमारी तरफ आएंगे।